जय हिंद दोस्तों, आपका MLS द टॉपर्स फैक्ट्री में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टुडेज करंट अफेयर्स यानी 11 सितंबर का जो करंट अफेयर्स है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है इसका लिंक जो है आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। इंडिया UAE साइन 5 एग्रीमेंट्स इन वेरियस फील्ड्स। भारत और UAE के बीच हुए 5 समझौते, अलग अलग फील्ड्स के अंदर 5 समझौते। इससे क्या फ़ायदा होगा और ये क्यों अहम है? जो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी जो है बेसिकली उसमें UAE की जो अहमियत है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। जैसा आपको पता है, भारत दौरे पर आए हैं UAE के 7 राज्यों अमीरात में से एक अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच हुई 5 अहम समझौते। और जो ये समझौते जो है उसमें न्यूक्लियर एनर्जी एंड पेट्रोलियम से रिलेटेड भी समझौते किए गए हैं। जैसे हम लोग बात करें न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU जो है साइन किया गया है। बाराका न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेशन, जैसा भी आपको पता है, रिसेंटली इसके बारे में भी आपने एक अपडेट देखा था। मेंटेनेंस बिटवीन द एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी, ये जो कंपनी है ना UAE की, एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी एंड न्यूक्लियर पावर NCPI जो इंडिया की जो है, इनके बीच के अंदर एक MOU साइन हुआ है न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन से रिलेटेड। और पेट्रोलियम सेक्टर की बात करें तो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट जो है फॉर LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस, तो उसके सप्लाई से रिलेटेड जो है मेमोरेंडम साइन हुआ है अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी दैट इज ADNOC एंड इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL। और भी MOU जो है साइन हुए हैं ADNOC दैट इज अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी एंड इंडिया स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड। तो कई सारे समझौते हुए हैं जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी एंड पेट्रोलियम से रिलेटेड समझौते काफ़ी इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, अंडर विच स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट इंडिया एंड UAE एक्सप्रेस द सेटिस्फैक्शन फॉर द रिसेंट प्रोग्रेस। तो उसका आंसर जाएगा सेपा। ये जो एग्रीमेंट है उसको आपको नाम ध्यान देना है, सेपा दैट इज कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो आइए हम लोग नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। नेक्स्ट अपडेट से पहले आपको हम लोग बता दें, आगे बढ़ने से आपको बता दें, आज 11 सितंबर है, आज वन शहीद दिवस है, नेशनल फॉरेस्ट मार्टिर्स डे। तो वो लोग जो है वन शहीद, उनके याद में हम लोगों ने 25% का डिस्काउंट रखा है सारे कोर्सेज पे। तो जो भी बच्चे MLS में इनरोल होना चाहते हैं तो वो अगर कोई सा भी कोर्स लेना चाहते हैं तो आज के दिन जो है बेसिकली 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी आपको डिटेल्स चाहिए तो इस नंबर पे जो है आप व्हाट्सअप करके डिटेल्स ले सकते हैं। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं। इसमें जो है डिफेंस मिनिस्टर ने जो है साइन किया है 26,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट HAL दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ, ताकि वो 240 AL-31FP एरो इंजन बना सके सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट का। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। ये जो इंजन का जो इनको मैन्युफैक्चरिंग करना है और जो प्रोडक्शन जो टाइमलाइन जो बेसिकली दिया हुआ है, ये सप्लाई करेंगी 30 एरो इंजन जो होंगे एनुअली, हर साल जो है 30 एरो इंजन को प्रोवाइड करेंगी। और 240 का जो इंजन जो होगा बेसिकली वो नेक्स्ट 8 ईयर्स में प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है करंट अफेयर्स है, बेसिकली ये आपको ध्यान देना है। और ये क्योंकि सुखोई वन ऑफ द फाइटर एयरक्राफ्ट है, उससे रिलेटेड ये जो है इंजन बनाने की बात की जा रही है, राइट। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन बन सकता है कि टोटल वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर पूछा जाए कि डिफेंस मिनिस्टर ने HAL के साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ 240 AL-31FP एरो इंजन के लिए कितने अमाउंट का इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो आंसर जाएगा 26,000 करोड़। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। आइए तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर का अपडेट देखते हैं। इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स उन्होंने साइन किया है MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ। जो इंडियन आर्मी है बेसिकली, है ना, उन्होंने ये जो MOU जो साइन किया है वो क्यों किया है? क्योंकि वर्ल्ड क्लास लॉजिस्टिक सिस्टम जो है वो डेवलप कर सके। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि वर्ल्ड क्लास लॉजिस्टिक सिस्टम को, है ना, बनाने के लिए इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने MOU साइन किया गति शक्ति विद्यालय के लिए, राइट। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। और क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ MOU साइन बिटवीन इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स एंड गति शक्ति, है ना, किस लिए क्या है? मेन एम क्या था? टू डेवलप द वर्ल्ड क्लास लॉजिस्टिक। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स में हम लोग बात करें यहाँ पे, नेपाल जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां मेंबर बन गया है। नेपाल ने ऑफिशियली जो है बेसिकली वो अनाउंस कर दिया है कि वो जो है 101st मेंबर बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये अनाउंस किया है कि नेपाल ने जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन जो है वो सबमिट कर दिया है ISA को न्यू दिल्ली के अंदर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ रही है। और अगर ISA की बात करें, इसका फॉर्मेशन कब हुआ? 30 नवंबर 2015 को हुआ है एट द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP21 इन पेरिस। पेरिस के का जो कॉन्फ्रेंस था, है ना, यूनाइटेड नेशन
क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP21 2015 में इसको लॉन्च किया है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? हेडक्वार्टर है दैट इज गुरुग्राम, हरियाणा, इंडिया। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। ISA दैट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ISA का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि सोलर एनर्जी को जो है प्रमोट करना और इंक्रीज करना कि जो भी मेंबर कंट्रीज है वो सोलर पावर को यूज़ करें और जो डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल्स की, है ना, उसको रिड्यूस कर सके ताकि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको कॉम्बैट कर सके, है ना, उसको बचा पाए, राइट। नेपाल को छोड़ करके अभी रिसेंटली कुछ मंथ पहले कौन सी कंट्री जो है ISA को जोड़ा है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ जुड़ी है? तो आंसर जाएगा दैट इज मलावी एंड द जॉर्डन। आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। एयर मार्शल वालिया, उनका अपॉइंटमेंट हुआ एज ए सीनियर एयर स्टाफ ऑफिसर एट ईस्टर्न एयर कमांड। तो ये नाम आपको ध्यान देना है। एयर मार्शल इंद्रपाल सिंह जो है उन्होंने ऑफिशियली एज्यूम किया है ना, सीनियर एयर स्टाफ ऑफिसर सासो एट द इंडियन एयर फोर्स ईस्टर्न एयर कमांड। ये जो पोजीशन होती है सासो मतलब सीनियर एयर स्टाफ ऑफिसर इन इंडियन एयरफोर्स इज इक्वल टू द चीफ ऑफ स्टाफ इन द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में जो चीफ ऑफ स्टाफ की पोजीशन होती है ना, और इंडियन नेवी के अंदर वही पोजीशन यहाँ पे किसकी होती है? सासो की, सीनियर एयर स्टाफ ऑफिसर, ठीक है। और इनसे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर कि इनको जो है 2008 के अंदर है ना वायु सेना मेडल से सम्मानित किया गया है, ये ध्यान देना है। और अति विशिष्ट सेवा मेडल जो है 2018 में मिला है इनके, जो भी इन्होंने सर्विस दी है डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के बेसिस पे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है? व्हाट इज द हेडक्वार्टर लोकेशन? तो ईस्टर्न एयर कमांड, जो ईस्टर्न एयर कमांड है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आंसर जाएगा दैट विल बी द शिलोंग, मेघालय, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इंडिया और US ने जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की है युद्ध अभ्यास 2024, है ना, राजस्थान में शुरू होने जा रहा है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये जो अभ्यास है ये 20वां है ना इंडिया एंड US मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है युद्ध अभ्यास, ठीक है। और ये कहाँ स्टार्ट होने जा रहा है? ये राजस्थान में होने जा रहा है। और जो इसकी जो इनिशिएशन जो हुई थी, शुरुआत जो हुई थी वो 2004 में हुई थी। और ये जो अभ्यास जो होता है बेसिक एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास, वो हर साल होता है इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में। तो इस अभ्यास के कई सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। प्राइमरी जो गोल होता है वो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को जो है वो इन्हांस करना होता है, ये ध्यान देना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है सिंस विच ईयर द युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज हैव बीन एनुअली, किस साल से युद्ध अभ्यास जो है हर साल होता आ रहा है? सो आंसर जाएगा दैट इज 2004। ये जो अभ्यास है 2004 से स्टार्ट हुआ है। आइए हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन भी सकता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान देना चाहिए। जो यूनियन होम मिनिस्टर है अमित शाह, उनको है यूनियनिमसली जो है री इलेक्ट किया गया है एज ए चेयरपर्सन ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। पार्लियामेंट्री कमेटी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसके चेयरपर्सन जो है वो दोबारा से री इलेक्ट हुआ है ये, ठीक है, ये ध्यान देना। जो इनका जो टेन्योर जो था बेसिकली 2019 से 2024 था। अब जो है फर्दर ये जो है आप कह सकते हो टेन्योर जो है अब इनका रिन्यू हो गया है। तो गोल क्या है इनका? 2047 के लिए गोल है गवर्नमेंट का कि जो भी ऑफिशियल सिस्टम है उसको ऑपरेट किया जाएगा इंडियन लैंग्वेज में 2047 तक। और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज जो है बेसिकली, तो वो जो सॉफ्टवेयर जो डेवलप किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज के द्वारा, वो सारे लैंग्वेजेस को उन सारी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर देगा जो शेड्यूल 8 के अंदर लिस्टेड है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। क्वेश्चन इसमें बन सकता है हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज इन 2024 में पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज के चेयरपर्सन किनको री इलेक्ट किया गया है? तो आंसर जाएगा दैट इज द अमित शाह। अमित शाह विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। इंडोनेशिया टू एस्टैब्लिश न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन दिस ईयर। इंडोनेशिया जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसको NEPIO जो है वो सेटअप करने वाले दिस ईयर, इस साल में। टारगेट है 250 मेगावाट न्यूक्लियर पावर प्लांट 2032 तक जो है वो है ना अचीव कर लें। और इसी 250 मेगावाट को अचीव करने के लिए जो NEPI जो है बेसिकली वो स्टैब्लिश किया जाएगा 2032 तक। ये आपको ध्यान देना। जब प्लान जो होगा वो प्रेजेंट किया जाएगा IAEA दैट इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में। तो इसलिए क्वेश्चन बन सकता है रिसेंटली जो है इंडोनेशिया ने जो टारगेट किया है कितना मेगावाट डेवलप करने का टारगेट किया है NEPO के द्वारा? तो आंसर जाएगा दैट इज 250 मेगावाट न्यूक्लियर पावर 2032 तक, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन बनने के चांसेस भी हैं। ADB दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसके जो प्रेसिडेंट है दैट इज अकासाका। तो इनके जो प्रेसिडेंट है मासात्सुगु असाकावा है ना, उन्होंने इन्फॉर्म किया है बेसिकली वो रिजाइन करने वाले हैं। शो कर दिया है कि वो रिजाइन करने वाले हैं February 23, 2025 को। तो असाकावा जो है बेसिकली 10th प्रेसिडेंट है
है और उन्होंने जो सक्सीड किया था 2020 से वो बने हुए हैं इस पोस्ट पे। तो क्वेश्चन बन सकता है, हु डिड मसात्सुगु असाकावा सक्सीड एज एडीबी प्रेसिडेंट? एडीबी प्रेसिडेंट जो है उन्होंने किसको सक्सीड किया है? तो आंसर जाएगा दैट इज ताकेहिको नकाओ। आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। इंडिया स्पेस स्टार्टअप पिक्सल, इंडिया स्पेस स्टार्टअप पिक्सल जिसको नासा का कॉन्ट्रैक्ट मिला है $476 मिलियन का जो है ये इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है। और ये जो मिला है बेसिकली पिक्सल जो स्टार्टअप है वो क्या प्रोवाइड करेगी? हाइपर स्पेक्ट्रल अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा जो है नासा को प्रोवाइड करेगी, यूएस गवर्नमेंट को और एकेडमिक पार्टनर्स को वो प्रोवाइड करेगी। तो क्वेश्चन बन सकता है इससे, व्हाट इज द रिविसिट फ्रीक्वेंसी ऑफ पिक्सल्स फायरफ्लाइज सैटेलाइट? जो पिक्सल फायरफ्लाइज सैटेलाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज 24 आवर्स रिविसिट फ्रीक्वेंसी, ये ध्यान देना है। तो डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम और भी करंट अफेयर से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।